जय हिंद क्लास 12th, जय हिंद SRPians। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 पहलवान की ढोलक पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। पहलवान की ढोलक भी एक आंचलिक कहानी ही है। अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार गांव में महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। कैसे लोग उससे पीड़ित हैं, वहाँ का वातावरण किस प्रकार भयावह बना हुआ है उल्लू और गीदड़ों के आवाज़ के द्वारा, अमावस्या की रात्रि के कारण। किंतु इस विषम परिस्थिति में भी पहलवान अपनी ढोलक के माध्यम से लोगों के अंदर जीने की जिजीविषा, उस रोग से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करता रहता है। हमने उस पहलवान के बारे में भी पढ़ा, किस प्रकार से उसकी माता पिता की मृत्यु हुई, कैसे उसका विवाह हुआ, उसका लालन पालन कहाँ हुआ, कैसे वो पहलवान बना, किन किन कारणों से। पहलवान बनने के तदुपरांत एक बार वो एक मेले में जाता है, जहाँ पे उसका सामना पंजाब के पहलवान चांद सिंह से होता है, और किस प्रकार पहले दांव में वो उस पहलवान चांद सिंह के आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा होता है, पैतरा दिखाने लगता है। तदुपरांत राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगी, जाओ मेला देखकर घर जाओ। कल सायंकाल एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि पाठ में पहलवान की ढोलक क्यों कहा गया है, ढोलक के पहले की का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि ढोलक चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ढोलक के पहले की शब्द का प्रयोग किया गया है। हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहलवान लुट्टन सिंह राजा से कहता है, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, गोश्त का अर्थ होता है मांस। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। दुहाई मतलब विनती। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी।
दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। जमायत माने होता है सभा, उत्तेजित माने होता है जोश में आना। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपनी प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। प्रतिद्वंदी मतलब मुकाबला करने वाला। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। कोलाहल माने होता है शोर। चढ़दा गिरधा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। ढाक दिना अर्थात वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चों। हलवा होना मतलब पूरी तरह पिस जाना या कुचल जाना। चट गिड़धा, मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। चित्त मतलब पीठ लगाना, या कुश्ती में चित्त करना मतलब जमीन पे पीठ को लगा देना, हरा देना। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। धाक दिना तिरकट दिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। जनमत मतलब लोगों का समर्थन, लोगों का मत। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चढ़दा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। दिना अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। चित्त होना मतलब पूरी तरह से हार जाना या पीठ के बल गिर जाना। धा गिड़गिड़, वाह बहादुर।
जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोड़ कर बाघ दहाड़ता। हाँ हूँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। चुहल मतलब शरारत। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस टुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। अबरक मतलब रंगीन चमकीला कागज होता है। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब को देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ए दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पानी फिरना मतलब समाप्त हो जाना, चपेटाघात मतलब लपेट में लेकर चोट करना। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, माने भयानक। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल, महाभयंकर। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उस दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी।
वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती थी। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। अकस्मात मतलब अचानक, वज्रपात मतलब वज्र गिरना, अनावृष्टि मतलब अकाल, गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांकते कूकते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांस देते थे। हृदय विदारक रुदन मतलब दिल को दहलाने वाला, रोना पीटना। दृष्टिगोचर होना मतलब दिखाई पड़ना। प्रभा मतलब ज्योति। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे। कफन, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। ढाढ़स देना मतलब तसल्ली देना। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्यविहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। पथ्यविहीन मतलब होता है दवाई या इलाज के बिना। अर्धमृत मतलब आधा मरा हुआ। बूढ़े जवान बच्चों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। स्नायु मतलब होता है नसें। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की शर्मनाक शक्ति को रोकने की शक्ति है। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़ सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पन्द पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंघियां पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की बात सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। चार 5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरु जी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं
तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। आगे बोल नहीं सका। अब हम आपको इन गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे, जिनको आप करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भीड़ की अधीरता का क्या कारण था? भीड़ की अधीरता का क्या कारण था? प्रश्न संख्या 2, लुट्टन सिंह ने विजयी होने के पश्चात किसे और क्यों सबसे पहले प्रणाम किया? लुट्टन सिंह ने विजयी होने के पश्चात किसे और क्यों सबसे पहले प्रणाम किया? प्रश्न संख्या 3, आज गांवों में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? आज गांवों में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? प्रश्न संख्या 4, ढोलक का गांव के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? ढोलक का गांव के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? यह पड़ता था। प्रश्न संख्या 5, मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ। पंक्ति में चित्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, करते हुए अपने। पुनः सुन ले, मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, पंक्ति में चित्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 6, दंगल में विजयी होने के तदुपरांत लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन हुए? दंगल में विजयी होने के तदुपरांत लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन हुए? प्रश्न संख्या 7, कफन की क्या जरूरत है? कहानी में आए इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है? कफन की क्या जरूरत है, कहानी में आए इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है? आप इन सारे प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। कहीं कोई समस्या आती है तो आप सायंकाल अपने समय में हमसे पूछकर उसका उत्तर पाने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू SRPians।